नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधी पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी को अपने सीएम आवास पर बुलाया है, उसके साथ बातचीत की है। उसे भोपाल बुलाया गया था। बता दें चले कि यहां पर शिवराज ने उसके पैर पखारे हैं और टीका किया है। इसके साथ ही उसे शॉल उड़ाकर उसे सम्मानित भी किया है। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया है और उस युवक से माफी भी मांगी है। तस्वीरें देखिए जरा, ये भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिवराज सिंह ने इस युवक को अपने आवास बुलाया, इसके साथ ही उसके पैर भी धुले हैं और उससे माफी मांगी है। शिवराज सिंह ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की है और श्रीफल और वस्त्र भी दिए गए हैं। सीएम ने पीड़ित से पूछा है कि घर में कोई परेशानी तो नहीं है, तो कुछ भी उस युवक ने नहीं कहा। इसके साथ ही उसने कहा है कि मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। बताते चले कि पेशाब कांड के बाद आरोपी पर कार्रवाई हुई है, उसके घर पर बुलडोजर चला है। इसके साथ ही आरोपी पर लगातार एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद लगातार सियासत चालू हो गई है। बताते चले कि अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी पर। सीधी पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार घिरी हुई है और कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शिवराज सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। यह भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। लेकिन बताते चले कि जब पेशाब कांड हुआ उसके बाद लगातार सियासत बढ़ती गई और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को अपने आवास पर बुलाया है और उसके पैर धुले हैं, माफी मांगी है और इसके साथ उसको शॉल उड़ाया है, उसके घर परिवार के बारे में पूछा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से निशाना साधा है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है बीजेपी राज्य में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार अपमान कर रही है आदिवासियों का। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इसमें किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वो यहां पर आदिवासी युवक के पैर धुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी युवक के ऊपर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने पेशाब की थी, जिसके बाद आरोपी पर तो कार्रवाई हो गई है। आरोपी के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया था कि किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा आरोपी, और उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बता दे चले कि युवक बीजेपी नेता है, यह जांच में सामने निकल कर आया है। कहा गया है कि पेशाब करने वाला युवक बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला है। हालांकि बीजेपी विधायक ने खुद प्रवेश से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है। केदार शुक्ला ने कहा है कि प्रवेश उसका प्रतिनिधि नहीं है। करीब एक हफ्ते पुरानी इस वीडियो के सामने आने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506 भारतीय दंड विधान 71 SC/ST एक्ट के तहत, साथ ही एनएसए की कार्रवाई भी आरोपी पर लगातार की जा रही है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की कृत्य बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये, पहले अपमान फिर सम्मान, दाग धुलेंगे क्या? और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि बीजेपी का ये जो कारनामा सामने निकल कर आया है, ये सिर्फ आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, आप सभी से परिचय कराएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर पहले अपमान फिर सम्मान और इसके बाद क्या दाग धुल जाएंगे इस तरीके के सम्मान से। और एक चीज और,
बताते चले कि इस घटना के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और इसमें एक चीज और आपने देखा होगा कि द्वापर में श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धुले थे, और ठीक ऐसी ही तस्वीर अब मध्य प्रदेश से देखने को मिल रही है। लेकिन दोनों तस्वीरों में क्या अंतर है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि वाकई क्या उसी तस्वीर से इसको भी कनेक्ट करना चाहिए या फिर इस तस्वीर में सियासत है। चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारे साथ शुभम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। शुभम जी आवाज पहुंच रही। शुभम जी, एक तस्वीर हमने द्वापर में देखी थी जिसमें श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धुले थे। दूसरी तस्वीर हम अब मध्य प्रदेश में देख रहे हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने एक आदिवासी युवक के पैर धुले हैं। उन दोनों तस्वीरों को एक कर देखा जाए या फिर इसमें कुछ सियासत लग रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की जमीन पर यह बहुत ही निंदनीय घटना हुई थी। इससे पूरा समाज कहीं ना कहीं शर्मसार हुआ। एक आदिवासी समाज के युवक को एक कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उससे हमारी सरकार को भी कहीं ना कहीं बहुत आपत्ति हुई। हमारी सरकार ने तत्काल उस पर कार्रवाई करने का काम किया। SC/ST एक्ट, NSA तमाम समेत तमाम धाराएं लगाई गई। उस व्यक्ति के घर को बुलडोज किया गया और जो भी कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई थी उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद भी चूंकि हमारा दायित्व उस समाज के प्रति ज्यादा है, हमारी सरकार है, हमें अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उस समाज को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इस प्रकार का कृत्य से हमें कहीं ना कहीं अंदर तक जो ठेस माननीय मुख्यमंत्री के मन में अपार पीड़ा से उनका मन भरा हुआ था, उस स्थिति में उन्होंने निर्णय लिया कि वह उस व्यक्ति को अपने घर पे बुलाएंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। और मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने दोनों हाथों से उसके चरणों को धुल करके, पांव पखार करके, हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है कि जब किसी को आदर देना होता है तो उसके चरणों को धुल करके एक प्रकार से अपना सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। कुछ वैसा ही मुख्यमंत्री जी ने करने का प्रयास किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अगर आप तुलना कीजिए तो जब उनके श्री कृष्ण के मित्र सुदामा वर्षों बाद उनसे मिले हुए थे, श्री कृष्ण के मन में इस बात का अपार दुख था कि कहीं ना कहीं उनके पास इतना वैभव, इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह अपने एक मित्र को उस भांति नहीं, अपने हिस्से का जो भी उनके मित्रवत का व्यवहार होना चाहिए था उसको पूरा नहीं कर पाए। उस दिशा में जब दोनों मित्र मिलते हैं तो उन्होंने उसको पांव पखार करके, ठीक है शिवम जी, हमारे साथ और मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल तलान हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं संदीप जी आपके पास आऊंगा। संदीप जी, जो मध्य प्रदेश में हुआ उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, लेकिन सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित को अपने आवास बुलाया, उसके पैर धुले, उससे माफी मांगी है। क्या इन तमाम चीजों के बाद जो उसका अपमान हुआ, अपसम्मान हुआ, क्या दाग धुल गए? सत्यम जी, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि जो है उनके जैसे कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी आए बहुत दिनों बाद, तो ऐसे ही आज बहुत दिनों बाद अगर आदिवासियों की याद आ रही है, 18 साल बाद, बहुत दिनों बाद अगर याद आ रही है दलित भाइयों की, तो अच्छी बात है। लेकिन शिवराज जी ने एक बड़ी गलती कर दी सर, मुझे दुख हुआ सर। चरणामृत नहीं लिए सर, चरणामृत लेना चाहिए, चरणामृत नहीं लिए, इस बात की तकलीफ है मुझे। तो दूसरी बात सर, ये शुक्ला जी जरा ये बताइए, वो रोती हुई दादी अम्मा और माता जी आपको दिखी, जिनका घर आपने अपने गुंडई के दम पर गैर असंवैधानिक तरीके से गिरा दिया? ये कौन से कानून में लिखा है कि बेटा गुनाह करेगा तो पिताजी का घर गिरा देंगे आप? ये कौन से कानून में लिखा है? ये ब्राह्मणों से आपकी जो एलर्जी है आज की मौजूदा भाजपा सरकार की, आदिवासियों से और दलितों से और ब्राह्मणों से, ये तो बाबू साहब लोगों का राज चल रहा है ना। ये जो रजवाड़ी का आप राजतंत्र चला रहे हैं और सत्ता के हिसाब से आप किसी को सम्मान दे लीजिएगा, किसी का पैर धुल लीजिएगा, किसी का चरणामृत मृत पी लीजिएगा, अच्छी बात है। लेकिन आपने घर कौन से कानून के अंदर गिराया है, कृपया बताने का कष्ट करें। और ये ब्राह्मणों से आपकी इतनी नफरत क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस वीडियो को देखिए, उस घटना की जितनी निंदा की जाए मैंने भी की,
मैंने भी आवाज उठाई उस व्यक्ति के खिलाफ। उसको आप फांसी दे दीजिए, उसको आप जिस तरीके से एक तालिबानी सरकार चला रहे हैं, तालिबान आपका मित्र भी है, वहां पर अभी आपने गेहूं बेचने का काम किया था, आप उसका गला काट दीजिए, लेकिन ये बताइए कि उसका घर कौन से कानून के तहत उसके पिता का घर आपने गिराया? संदीप जी, अगर कार्रवाई अगर ठीक से नहीं होती तो उसमें भी आपत्ति आप ही लोग उठाते, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं फांसी दे देनी चाहिए, देखिए जो भी संविधान में उसी के आधार पर तो कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाएगी। संविधान के हिसाब सर एक बात सुन लीजिए जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ जी। ये देश संविधान से चलेगा या सोशल मीडिया के ट्रोल और उससे चलेगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि पंडित जी के लौंडे ने गुनाह किया था तो पंडित जी को सजा देने की जरूरत क्या थी? आप कौन से कानून के तहत उसका घर गिराया, कृपया बताने का कष्ट करें। पंडित जी, उसी मध्य प्रदेश में हजारों बाबू साहब का नाम बता सकता हूं। दोबारा कोई नहीं सोचेगा ना इस तरीके की कार्रवाई अगर होती है, कहते हैं ना नजीर बन जाए कार्रवाई इस तरीके करे, दोबारा कोई अगला कोई सोचेगा भी नहीं ऐसा करने के लिए मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है। सर चाहे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला हो, किसी के ऊपर अतीत के ऊपर चला हो, या उसके घर गिराया गया हो, या और भी अन्य अपराधियों के खिलाफ अगर आपने गैर असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलाने का काम किया तो हमने तब भी विरोध किया था, यादव के खिलाफ आपने चलाया था तब भी किया था। आज पंडित जी जो मजे ले रहे थे खूब, आज पंडित जी के यहाँ चल गया तब भी हम इसका विरोध कर रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई होती है फिर आप विरोध क्यों करते हैं? संदीप जी, आपको तो और अच्छा लगना चाहिए कि एक आरोपी पर कार्रवाई हुई है, किसी निर्दोष के ऊपर बिल्डोजर चला क्या अभी तक? जरा गिनवाइए आप, जिन पर चला भाई उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे थे, कोई गैंगस्टर था, कोई कुछ था, और इस आरोपी ने कुछ ऐसा ही कांड किया जिसके बाद इसके घर पर बुलडोजर चला। गौर जी, कानपुर की घटना याद है? दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर कौन वो अपराधी थे, कौन गुंडे थे? जिंदा जला दिया इन लोगों ने, इसलिए कि वो ब्राह्मण के घर की थी। जिंदा जला दिया, जिंदा। ये द्रोही लोग हैं, ये ब्राह्मण द्रोही लोग हैं, ये आदिवासी विरोधी लोग हैं, ये सिर्फ सत्याग्रही लोग हैं। सत्ता के हिसाब से चढ़ोदक लेते हैं, चढ़ोदक पीते हैं, यूज करते हैं, यूज करने के बाद फेंक देना चाहते हैं। राहुल जी के पास जाऊंगा, इसके बाद शुभम के पास पहुंचूंगा। आदिवासियों के अधिकारों के लिए मध्य प्रदेश में क्या किया बताइए ना? एक कानून जो इतने दिन से बना पड़ा था, आज अब कुछ दिन पहले लागू करते हैं आदिवासियों के लिए। आप कह रहे हैं आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं, गजब बात है भाई। ठीक है सर, वापस आऊंगा आपके पास, इसके बाद शिवम के पास पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल के पास में जाता हूं। राहुल जी, ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस वक्त है, जो मध्य प्रदेश में हुआ, इसके बाद पीड़ित को बुलाया सीएम आवास में और उसके पैर धुले गए, माफी भी मांगी गई, लेकिन इसके बाद भी सियासत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ये पॉलिटिक्स से ज्यादा जातिगत वर्चस्व दिखाया गया है इसमें। जैसे अगर जो भी हमने तस्वीरें देखी हैं कि जो भारत में ना जो जाति विभेद है, एक जाति नीची मानी जाती है, एक जाति ऊंची मानी जाती है, और ऊंची वालों को ये अधिकार प्राप्त है, मतलब स्वयं से स्वयं में अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और नीची वालों को तो बिल्कुल, जो ये भारत का जो एक सामाजिक ताना बाना है, उसकी बुराई समझिए आप इसको, और वही हमारे सामने आ रही है। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कि वो ब्राह्मण का घर गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब उसके ब्राह्मण के घर गिराने की चर्चा ज्यादा होगी, ये चर्चा नहीं होगी। जबकि इसका क्रक्स क्या है? इसका ये है कि दबे कुचलों के साथ इस देश में ऐसा ही व्यवहार होता रहा है। सच बात तो ये है ना, सामाजिक, अगर जो आप सामाजिक ताना बाना देखेंगे तो दबे कुचले जो निम्न जाति वर्ग से आते हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनके साथ ऐसा होता रहा है। और करता कौन रहा है? सवाल ये कि किया किसने? क्या वो स्वयं से स्वयं में करते रहे? नहीं करते रहे ना स्वयं। अपर कास्ट, तथा कथित अपर कास्ट, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, वो करते रहे, वो दुर्व्यवहार उनके साथ उन लोगों ने किया है। तो ये आपको ये शर्मसार करने वाली स्थिति हर एक जाति के लिए, देश के लिए, भारत के हर एक व्यक्ति के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है। अब रही बात कि उन्होंने शिवराज चौहान जी ने ये पैर पखार दी, ये पखार दिए, ठीक है भाई, आप तो अपनी पॉलिटिक्स को सहेज रहे हो ना, लेकिन जहां से विचार आया कि भाई आप जाति आदिवासी के बेटे पे सूसू कर सकते हैं, ये विचार कहां से आया? इस विचार की जड़ क्या है? सवाल ये है कि जब तक आप किसी को बराबरी का मानेंगे ही नहीं, बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, तो आप उनको निम्न मान के ऐसे व्यवहार करते रहेंगे। सदियों से होता रहा है, बहुत दिन से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा जब तक कोई खड़ा नहीं होगा। जब खड़ा होने लगेंगे तो फिर आपको भी समझ में आएगा कि लोग खड़े होने लग गए।
अगर जो वो वही उठ के उसको जो चांटे लगा देता और उसमें घुस भर देता उसमें शुक्ला जी में, तो शुक्ला जी की हिम्मत नहीं होती, जबकि उसकी मजदूरी थी उस शुक्ला जी के पास। ये जो इस देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, अगर जो आप सच में सभ्य हैं और किसी भी जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप किसी के निपात के लिए शर्म की बात है। जो खुद को ऊंची जाति समझते हैं और समझते हैं कि भारत में उनका वर्चस्व रहेगा, उनके लिए शर्म की बात है। उनको झूम मरना चाहिए कि आपने क्या बनाया है भारत को। और फिर आप देखिए, ये आधुनिक भारत है जहां कानून है। 1950 में हमने कानून अडॉप्ट कर लिया था। उस कानून के बाद ये है, जब ये धार्मिक कानून चलते रहे होंगे उस टाइम पे सोचिए इनकी स्थिति क्या रही होगी। जब आपने सिविल लॉ अडॉप्ट किए, उससे पहले जब ये धार्मिक कानून चलते रहे होंगे, क्या स्थिति रही होगी, उनको सोच के आप सिहर जाएंगे। ठीक है, क्या स्थिति से रही होगी दलितों की, आदिवासियों की, जो निम्न जाति वर्ग से आते हैं। ठीक सर, ठीक है। संदीप जी, पहली बात तो मैंने किसी को ऊंचा और नीचा नहीं कहा। पहली चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण ऊंचे होते हैं। मनुस्मृति का सबसे ज्यादा विरोध मैं करता हूं, क्योंकि मनुस्मृति में बाबू साहब के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसमें ये कहा गया कि ब्राह्मणों के लिए उसमें सबसे ज्यादा बंदेज है, सबसे ज्यादा उसमें। अगर किसी का नुकसान मनुस्मृति ने किया, जिस धार्मिक कानून की बात कर रहे हैं, तो वो तो ब्राह्मणों को लिए किया कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे भिक्षाटन करके भोजन यापन करना है। गजब बात भाई, हम भिक्षा मांग कर खाएंगे और कोई मौज करेगा, ये नहीं हो पाएगा। आपने अभी छोटी और बड़ी मानसिकता की बात कही। छोटी और बड़ी मानसिकता की अगर आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा कार्यालय से वो मानसिकता आई, वो भाजपा से आई, सामंतवादी सोच से आई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो शुक्ला के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूं उसको फांसी दे दीजिए आप। उसने, और ये इस घटना 1 साल पहले की घटना है। ये देश जान कब पाया? जब कांग्रेस ने आवाज उठाई, कांग्रेस ने इस बात की चर्चा की, तब आज आप बात कर रहे हैं, तब आज आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें जो है ये कह दे कि हम किसी आदिवासी के वोट के लिए और किसी जो है किसी के वोट के लिए एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि निर्दोष है उसका घर गिरा दिया जाए और उसकी आवाज नहीं उठाऊं, ये भी नहीं हो सकता है। और ये मैं कहूंगा बार बार कि आप ब्राह्मण होने के नाते, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं उसी मध्य प्रदेश में बाबू साहब लोगों ने की है, कितने की हत्याएं कर दी है। बाबू साहब के यहाँ बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि पंडित जी के यहाँ चलेगा, यादव जी के यहाँ चलेगा, मुस्लिम के यहाँ चलेगा, ठीक है, शिवम से जवाब ले लेता हूं। आदिवासी के यहाँ चलेगा, बाबू साहब के यहाँ नहीं चलेगा, क्यों? वाई? इसका रीजन बताइए ना। पंडित होना गुनाह है। आप एक तरफ, और जलान साहब बहुत बड़ी बात आपने कही। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, धार्मिक कानून की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जब मुस्लिमों की बात आती है तब ये कहा जाता है कि जो है औरंगजेब का जवाब क्या जुम्मन मियाँ देंगे क्या? उनके कुकृत्यों का जवाब क्या जुम्मन मियाँ देंगे क्या? तो फलाने पंडित का जवाब संदीप त्रिपाठी देंगे क्या? आप मुझे बताइए, उसकी सजा मुझे क्यों मुझे उसकी सजा दी जा रही है? जब आप औरंगजेब की सजा जुम्मन मियाँ को देने के लिए नहीं तैयार है, तो फलाने पंडित की सजा मुझको देने के लिए आप क्यों तैयार है? ये आपकी कौन सी मानसिकता है? ठीक है सर, आप मुझे बताइए। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस की सोच न जात की रही है न धर्म की रही है। कांग्रेस की सोच हरदम सच की रही है। हम सच की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वह आदिवासी की हो या जो है पंडित जी ने गलत किया था, कांग्रेस ने आवाज उठाई। आज सरकार अपने वोट बैंक के लिए पंडित जी के जो है साथ गलत की, लेकिन संदीप जी ठीक है संदीप जी, अभी आदिवासी ही हमारी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति आदिवासी हैं और आपकी पार्टी के एक नेता ने अपमानित टिप्पणी की। तभी तो संसद भवन का उद्घाटन नहीं करने दिया कि छुआछूत हो जाता। हमने बताया ना, सामंतवादी सोच के लोग हैं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सम्मान की बात कर रहे हैं वो सम्मान आपको मैंने याद दिलाया कि अभी राष्ट्रपति का अपमान आपकी पार्टी के नेता ने किया था। कि मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि छुआछूत का वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर, क्या शब्द बोला था सभी को मालूम, हमारे तमाम दर्शकों को मालूम। ठीक है सर, शिवम जवाब दीजिए। शिवम, क्यों ब्राह्मणों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं भाई? चाहते हैं इस देश में। ठीक है, शिवम जवाब दीजिए। देखिए, अब मैं दोनों ही जो विद्वान आपके पैनल के सदस्य हैं उनकी बात सुन रहा था। एक बात समझने योग्य है, सबसे बड़ी आवश्यकता आज के समय में यह है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की कुत्सित
कार्यों में लिप्त पाया जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के घिनौने कृत्य को अंजाम देता है वो न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी संप्रदाय का होता है। उसको इस प्रकार के बंधनों में जोड़ करके देखना हमारे समाज को कहां ले जाएगा, यह सोचने योग्य बात है। वह व्यक्ति एक अपराधी है और कानून में अपराधियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई करने के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, हमारी सरकार उसके अनुरूप कार्रवाई करने का काम करती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समझने योग्य बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है गिद्ध की भांति राजनीति करने का। आप इस बात को समझिए। आज त्रिपाठी जी मैंने आपको शांति से सुना, डिबेट की शुचिता को बनाए रखिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैंने एक बार इंटरप्ट नहीं किया, आपको जितने आरोप लगाने थे आपने लगाए, मैं उसका शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दे रहा हूँ। त्रिपाठी जी, सुनने की सहनशीलता और सहिष्णुता अपने भीतर रखिए। दूसरी सबसे संदीप जी सुनते हैं, आप जो है चंद्रबरदारी मत बनिए। अरे संदीप जी जवाब तो सुन लीजिए। देखिए आपके बीच में वो नहीं बोले, शिवम आराम से सुन रहे थे ना, अब जवाब तो सुनिए एक बार। मैं को समाज में स्थान नहीं है, उनको भाट कहा जाता है। भाट समझते हैं ना, शुक्ला है आप। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंडित जी का मकान कौन से कानून के तहत आपने गिराया? उस लौंडे को आप फांसी दे दो। हम आपसे एक बार भी पूछने नहीं आए। ठीक है, जवाब लेता हूँ। शिवम जवाब दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यहाँ पर भी लगाया जाता है, जिस कृत्य से देश की संप्रभुता, देश का जो एक वर्ग संघर्ष की स्थिति देश के भीतर उत्पन्न होती है, उससे स्वाभाविक तौर पर हमारी राष्ट्रीय भावना को आघात पहुंचता है। और उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है उस व्यक्ति की संपत्ति को जो अवैध अतिक्रमण है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और एक संदेश दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्यों में कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है और उसमें जो भी लोग उसके साथ इन्वॉल्व है, यह पूरे समाज का दायित्व है कि इस प्रकार की घटनाएं न घटे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज त्रिपाठी जितना गला चिल्ला करके बोल रहे हैं, अभी 4 दिन पहले शिवपुरी में भी इस प्रकार की घटना हुई थी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक दलित युवक के मुंह में मानव मल ठूसने का काम किया था। तब कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं थी, तब इनके नेता ट्वीट करते हुए नजर नहीं आएंगे। हमारी सरकार ने उस घटना में भी कार्रवाई की। किसी प्रकार का विभेद दो वर्गों के बीच हमने करने का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को जो व्यक्ति भी शर्मसार करने का काम करेगा उसके ऊपर निष्पक्षता से कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने एक। शिवम से हमारा संपर्क टूट गया। राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये कार्रवाई हुई है, क्या गलत कार्रवाई हुई है? गलत कैसे? मैं आता हूं शिवम, वापस आता हूं। आपका संपर्क टूट गया तो मैं राहुल जी के पास आता हूं। राहुल जी जरा इसको बताइए एक बार। घर का एनक्रोचमेंट करके नहीं बनाया गया था जो तथाकथित बीजेपी का नेता या जो बीजेपी के विधायक का प्रतिनिधि था। दूसरी बात, इन्होंने कैसे मान लिया कि उसके बेटे का पैसा नहीं, जो इस आरोपी है जिसने ये कांड किया, क्या उसका पैसा नहीं लगा था उस घर में? संदीप जी के पास कैसे ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई नहीं, और इसने कुछ पैसा ही नहीं लगाया होगा? और जो नेता होते हैं हम जानते हैं कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। संदीप जी भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। ये देश ऐसा अनभिज्ञ तो है नहीं, या देश की जनता ऐसी अनभिज्ञ तो है नहीं कि अगर जो कोई विधायक का प्रतिनिधि है तो वो पैसे नहीं कमा रहा होगा, उसने पैसे बना के घर भी नहीं, पैसे कमा के घर नहीं बनाया होगा। तो ये जो एक तरीके से अब संदीप जी अलग गेम खेल रहे हैं। संदीप जी दिखा रहे हैं कि वो ब्राह्मण जो शुक्ला जी के पिताजी है वो पीड़ित है, उनका घर क्यों गिराया गया? पहले तो यह तय कर लीजिए ना कि उसका घर है, उनके पिताजी ने घर बनाया था, बेटे ने घर बनाया था, संदीप जी के पास कैसे जानकारी आ गई? तो संदीप जी इसमें ना एक ब्राह्मण को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो वोट या तो राजनीति समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी समस्या की जड़ से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। संदीप जी नहीं है तैयार, ना शिवम जी तैयार है। मीठी मीठी बातें करके ना सब ऐसे ही पटाक्षेप कर देना चाह रहे हैं, जबकि ये जो बुराई है ये हमारी सोच में, जो हमारी कथित जातिगत व्यवस्था है जो सदियों से रही है देश में, उससे लड़ने की ना तो संदीप जी बात कर रहे हैं ना शिवम जी बात कर रहे हैं। मैं अकेला यहाँ बोल रहा हूँ कि भाई जातिगत व्यवस्था की बुराई थी वो, और उस पर टिप्पणी करने की बजाय अलग अलग चीजों पे टिप्पणी हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि ये अकेला कांड आ गए तो कांड नहीं होंगे। क्या ऊंची जाति वाले लोगों की मानसिकता ये नहीं है कि दलित, आदिवासी और बाकी लोगों को दबा के रखा जाए? क्या नहीं है इस देश में ऐसी मानसिकता? या इससे पीड़, अगर जो कोई दलित आदिवासी आगे बढ़ता है क्या उससे अपर कास्ट वाले किसी को, पड़ोसी को पीड़ा नहीं होती है? ठीक है संदीप जी, तो ये जो मानसिकता है उस मानसिकता पे चोट करने की। संदीप जी जवाब दीजिए। मीठी मीठी बात करके या अपनी वोट बटोर सकते हैं या फिर समस्या को जब की तक रखिए। देखिए जब देश आजाद हुआ था हमें ये भी पता है कि अम्बेडकर के साथ भी भेदभाव रहा है इस देश में। ठीक है सर, अम्बेडकर जैसे पढ़े लिखे भेदभाव मिला, और आज आप जो भी है बाकी और कास्ट झेल रही है जो निम्न जाति वर्ग में आती है।
तो सवाल ये है कि आप सही चीज बात करिए। संदीप जी बात रखिए। बातें करके, ये बातें करके इनसे कोई हल तो निकलने वाला है नहीं। आज मध्य प्रदेश में हुआ है, कल उत्तर प्रदेश होगा, परसों हरियाणा में होगा। ठीक है राहुल जी, समय की बेहद कमी है। संदीप जी बात पूरी करिए अपनी। जी, ये ये सारी चीजें हम जानते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होती है, बनवाई गई वीडियो ऐसे बहुत ज्यादा बनती हैं। ठीक है सर, ठीक है आजकल सलाह संदीप जी देख लिया, ठीक है आप बात रखिए आप अपनी। सर देख लिया सर, दिखाया है, दिखाया है। ये भाई साहब जात में इतना मतलब जातिवाद इतना ज्यादा है कि देखना नहीं चाहते। ये रोती हुई माँ की इनके आंसू जो है मैन्युफैक्चर्ड दिख रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पर, मुझे दया भी आती है कि कैसे बहुत दया आती है संदीप जी की आप एक बार उस चीज पे बात नहीं कर रहे जिससे बचने की बार कोशिश कर रहे हैं। आपको आंसू दिख जा रहे, आपको एक व्यक्ति का सम्मान जाता हुआ नहीं दिख रहा है। शुरू करेंगे, सुनिए, अगर आप ये कहते हैं कि अंबेडकर जी की आप बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अंबेडकर जी को नहीं पढ़े होंगे। अगर अंबेडकर जी को पढ़े होते तो आपको पता होता कि जब मनुस्मृति पहली बार अंबेडकर जी ने जलाई थी, तब बाल गंगाधर तिलक के लड़के उनके साथ एक ब्राह्मण थे, 2 ब्राह्मण उनके साथ थे जब पहली बार मनुस्मृति जलाई गई थी। सुनिए सुनिए, ये भी पता है कि अंबेडकर का संविधान सभा में अलग उसमें पानी रखा जाता था पीने के लिए, मुझे ये भी पता है। सुनिए, आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होता। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा है? सिर्फ अपनी झूठी सोच को मेरे ऊपर थोपने के लिए सिर्फ ये बात बोल देंगे आप? मुद्दे पर ये सर बात पूरी करिए अपनी संदीप जी, सच बात बोल रहा समय की कमी है सर, बात पूरी करिए। समस्या भारत में उस पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, कहीं बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। हम बात कहीं नहीं ले जा रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं सर जिसने ऐसा कृत्य किया उसके ऊपर कार्रवाई तो होती बननी। अब आप कह रहे हैं उसका घर क्यों गिरा दिया गया? भाई अनैतिक तहत कार्रवाई हो रही है, उसने पहले नहीं सोचा ये तमाम चीजें करने से पहले, वीडियो बना के वायरल करा इस तरीके से, उसका भी सम्मान होता किसी आदिवासी का। अभी आदिवासी के सम्मान के लिए आप बात रख रहे थे। सत्यम जी, हम फिर कह रहे हैं कि 1 साल पुरानी घटना है, इसको हमने आदिवासी की आवाज बनने का काम देखिए अभी तक आपने क्या बोला था कि सर कार्रवाई नहीं हुई और बीजेपी का ये नेता इस तरीके के कृत्य कर रहा है, तो कार्रवाई तो होती बननी चाहिए। ठीक है शिवम जी, ठीक है सर, समय की कमी। शिवम जी आप बात रखिए, 20 सेकंड में खत्म करिए। लास्ट पॉइंट सत्यम जी, सर जल्दी रखिए अपनी बात। कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल जो आप जात की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जिस जात का जहां पर वर्चस्व होता है उसका वर्चस्व होता है। अगर 100 जो है एससी के बीच में पंडित जी अकेले होंगे तो पंडित जी को एससी बनकर रहना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आप सारे, ये फैक्ट कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई कह रहा हूँ। और आपको अगर पता होगा तो मैंने तो ये पढ़ा है कि हमारे यहाँ 1857 की उदा देवी पासी जो कि एक राजघराने से आती थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हम ये जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जी जो है शिव मंदिर के जितने शिलान्यास हुए हैं, चाहे वो काशी का मंदिर हो चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, जो कि पाल बिरादरी से आती थी, उन्होंने शिलान्यास कराया। आप क्या बात करेंगे? कितने ओबीसी बिरादरी के राजाओं का मैं नाम बता सकता हूँ। ठीक है, आप ब्राह्मण राजाओं के 3 ब्राह्मण राजाओं के नाम बता दीजिए। ठीक है सर, शिवम को भी दीजिए मौका बोलने का। फिर भी हम दोषी हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमको कूटना आसान है, इसलिए कि हम हमारे पास वोट कम है। ठीक है संदीप जी, ठीक है, गाली दीजिए। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट 20 सेकंड में बात पूरी करिए। जो रजवाड़ा है उससे बोलेंगे वो छाती पे चढ़ लेगा, इसलिए उससे नहीं जवाब कर पाते आप लोग। ठीक है सर, शिवम जी सवाल नहीं कर पाते आप। पंडित जी आपके लिए आसान टारगेट है। शिवम अपनी बात रखिए पूरा। देखिए एक बात हम समझने वाली है कि यह जो पूरा एक प्रकरण सामने आया था, इसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश में जितने भी वांछित वर्ग हैं, चाहे वह आदिवासियों का हो, दलितों का है, पिछड़ों का हो, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बढ़ाई हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 1000 गुना से ज्यादा जो उनके लिए बजट निर्धारित किया गया था, उसको भी हमारी सरकारों ने बढ़ा करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। इस दिशा में अगर इस प्रकार का कृत्य सामने आता है तो उसके ऊपर निष्पक्षता से, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भावना से हुए कार्रवाई करने का हमारी सरकार काम करती है। लेकिन एक बात और समझने योग्य बात है, कांग्रेस पार्टी और यह जो
स्वतंत्र रूप से लोग कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा को प्रेषित करते हैं, तो उनको यह बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसमें तो जातिवाद का कहीं पे कोई योगदान नहीं होता, उसमें तो हिंदू धर्म का कहीं से कोई योगदान नहीं होता। इस प्रकार से जो भी वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको उत्पीड़ित करना अगर कोई भी व्यक्ति करे, किसी भी समाज का करे, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और हमारी सरकार ने वह करके दिखाया है। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा तब हुई जब माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं उस व्यक्ति के पीड़ित व्यक्ति के पैर धोने का काम किया। समय की कमी, राहुल जी अपनी बात रखिए, 20 सेकंड में खत्म करिए सर। प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक, राहुल जी 20 सेकंड में। सामाजिक ताने बाने की बात संदीप जी कर रहे हैं कि यहाँ इसका वर्चस्व है, वहां उसका वर्चस्व है, जिसका वर्चस्व होता है वैसे चलता है। ऐसे नहीं है संदीप जी। अब या तो आप भारत नहीं घूमे, या भारत को आप देखा नहीं, या देखना या जानना नहीं चाहते हैं। आपको कम से कम भारत को समझने की जरूरत है। दलितों को कभी भी सम्मान के साथ नहीं मिला है। जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो इंसान है, इंसान के तरीके से ही ट्रीट होने चाहिए। ये ऊंचा नीचा और ये जो आप बोल रहे हैं, रजवाड़े कौन पूछता है रजवाड़ों को, और कौन पूछता है बाबू साहेब को? ठीक है सर, माफी चाहते हैं आप तीनों मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए यहीं पर रोकना पड़ रहा है इस चर्चा को। बता दें कि मध्य प्रदेश में कार्रवाई भी हुई आरोपी पर। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पीड़ित को अपने आवास पर बुलाया, इसके साथ उसके पैर धुले, माफी मांगी, उसे सॉल भी उड़ाया गया है। लेकिन आरोपी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।